शुभ रात्रि आदरणीय दर्शकों। आज 12 नवंबर 2025 को हम भारत में पेंशन से जुड़ी 3 प्रमुख खबरें लेकर आए हैं। हम देखेंगे पेंशन गणना के लिए वेतन सीमा में संभावित बढ़ोतरी, कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति निधियों में अधिक आवाज देने वाले नए नियम और अधिक सुरक्षित भविष्य के लिए बैंक कर्मचारियों की मांगे। आइए शुरू करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, जो भारत का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संस्थान है, 1995 की अपनी पेंशन योजना में पेंशन की गणना के लिए माने जाने वाले अधिकतम वेतन को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी प्रतिमाह 15,000 रुपए से अधिक कमाता है तो पेंशन गणना में केवल 15,000 रुपए ही गिना जाता है। इससे ऊपर की आय गणना से बाहर रहती है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए। इससे नियोक्ता का पेंशन फंड में अंशदान वर्तमान अधिकतम 1,250 रुपए से बढ़कर लगभग 2,083 रुपए प्रति माह हो जाएगा। यानी कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए लगभग 66% अधिक सेवानिवृत्ति बचत। यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? मान लीजिए रवि एक परिवार के मुखिया जो 20,000 रुपए प्रतिमाह कमाते हैं। आज सेवानिवृत्ति के लिए उनके वेतन में से केवल 15,000 रुपए पर ही अंशदान होता है, जिससे उनकी बचत सीमित रहती है। यदि सीमा 25,000 रुपए हो जाती है तो रवि का पूरा वेतन गिना जाएगा। वह और उनके नियोक्ता दोनों हर महीने अधिक योगदान देंगे और उनका पेंशन फंड बढ़ेगा। उनके परिवार के लिए इसका मतलब अधिक सुरक्षित बुढ़ापा हो सकता है, जिसमें चिकित्सकीय खर्चों को संभालने या पोते पोतियों की शिक्षा में मदद के लिए संसाधन हो। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, यह लाखों घरों की शांति में निवेश है। अनुमान है कि यह सुधार 6.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ देगा, खासकर निजी क्षेत्र में, जहां वर्तमान सीमा से ऊपर होने के कारण कई लोग पूर्ण लाभों से बाहर रह जाते हैं। यूनियनें लंबे समय से इस समायोजन की मांग कर रही थी, क्योंकि 15,000 रुपए की सीमा आज के वेतन स्तरों के मुकाबले कम पड़ गई है। 25,000 रुपए की नई सीमा के साथ कार्यबल की एक अतिरिक्त परत पेंशन सुरक्षा जाल के दायरे में आ जाएगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा का कवरेज बढ़ेगा। हालांकि यह अभी आधिकारिक नहीं है, प्रस्ताव चर्चा में है और अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद है कि EPFO का केंद्रीय बोर्ड अपनी अगली बैठक में इस विषय पर विचार करेगा। यदि हरी झंडी मिलती है तो सरकार संबंधित अधिसूचना जारी करेगी और कंपनियों को नई सीमा के अनुसार अपने अंशदान समायोजित करने होंगे। सामाजिक प्रभावों पर सोचिए। पर्याप्त पेंशन पाने वाले अधिक सेवानिवृत्त लोग अपने बुजुर्गों के पालन पोषण को लेकर चिंतित परिवारों की संख्या कम करते हैं। पेंशन प्रणाली को मजबूत करना हमारी समुदायों को मजबूत करना है, ताकि जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है वे सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के कॉरपोरेट मॉडल के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति बचत के प्रबंधन में अधिक भागीदारी देना और उन्हें स्वैच्छिक रूप से अपने अंशदान बढ़ाने की अनुमति देना है। कई कंपनियों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों NPS में योगदान करते हैं। अब तक अक्सर कंपनी ही तय करती थी कि किस पेंशन फंड में निवेश होगा और धन का आवंटन कैसे होगा। कर्मचारी की भूमिका बहुत सीमित रहती थी। नई नियमावली के तहत यह बदलेगा। जहां भी कंपनी कर्मचारियों के NPS में योगदान देती है, वहां पेंशन फंड मैनेजर का चयन और निवेश रणनीति, प्रबंधन और कर्मचारियों की आपसी सहमति से तय की जाएगी। मतलब न तो कंपनी एक तरफा निर्णय थोपेगी, न ही कर्मचारी किनारे रहेंगे। दोनों पक्ष मिलकर सर्वोत्तम विकल्प चुनेंगे। नियम यह भी तय करते हैं कि नियोक्ता हर वर्ष कर्मचारियों के साथ मिलकर चुने गए पेंशन फंड की दीर्घकालिक प्रदर्शन समीक्षा करेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और निर्णय दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे, न कि केवल तात्कालिक नतीजों के लिए। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब कर्मचारी अपने कॉरपोरेट NPS प्लान में अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान कर सकेंगे। यानी जो भी अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक बचत करना चाहे, वह नियमित योगदान के ऊपर उसी NPS ढांचे के भीतर अतिरिक्त राशि जमा कर सकेगा। पहले यह करना आसान नहीं था। नई व्यवस्था सतर्क कर्मचारियों को अपना रिटायरमेंट कुशन मजबूत करने का अवसर देती है। दिशा निर्देश यह भी कहते हैं कि कंपनी और कर्मचारियों के बीच होने वाले समझौते में अलग अलग जोखिम स्तरों के अनुसार निवेश विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। इस तरह कोई युवा कर्मचारी अधिक जोखिम लेने वाले विकल्प चुन सकता है,
जबकि सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचा कर्मचारी अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित विकल्प चुन सकेगा। सब कुछ सहमति के दायरे में। शिकायतों के लिए भी एक प्रक्रिया होगी। कोई भी शिकायत पहले मानव संसाधन HR विभाग को दी जाएगी और यदि अंदरूनी स्तर पर हल न हो तभी बाहर एस्केलेट्स होगी। साथ ही कंपनियां चाहें तो कर्मचारियों को पूरी स्वतंत्रता भी दे सकती है कि वे अपने फंड और निवेश योजना का चयन व्यक्तिगत रूप से करें। संक्षेप में PFRDA इन कदमों से कॉरपोरेट NPS को अधिक लचीला और सहभागी बनाना चाहती है। जब कर्मचारी उन फैसलों में शामिल होते हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं तो भरोसा बढ़ता है और योजनाएं हर व्यक्ति की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप ढलती हैं। जो कर्मचारी समझते हैं कि उनके पैसे कैसे निवेश हो रहे हैं और इसमें भाग लेते हैं, वे अधिक सुरक्षित और प्रतिबद्ध महसूस करते हैं। और स्वैच्छिक अंशदान बढ़ाने की सुविधा के साथ संदेश स्पष्ट है, अपने भविष्य की लगाम अपने हाथ में लें। अगर आज आप थोड़ा और बचा सकते हैं तो आने वाला कल आपको धन्यवाद देगा। हमारी तीसरी खबर दफ्तरों से सड़कों तक ले जाती है। कल 11 नवंबर को पूरे देश में निजी बैंकों के कर्मचारियों ने अपने पेंशन और श्रम अधिकारों के लिए आवाज उठाते हुए प्रदर्शन किए। यह आह्वान अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के निजी बैंक सेल के माध्यम से किया गया था। जरा दृश्य सोचिए, दर्जनों शहरों में अपनी अपनी शाखाओं के सामने कर्मचारी हाथों में तख्तियां, वर्षों की सेवा के बाद सुने जाने की मांग करते हुए। इन प्रदर्शनों का केंद्र 9 प्रमुख मांगें थी, जिनमें सेवानिवृत्त और कार्यरत दोनों कर्मचारियों के लिए सुधार शामिल है। खास बिंदुओं में शामिल है पेंशन लाभ बढ़ाना, जैसे कि निजी बैंकों के सभी पेंशन भोगियों तक एक्स ग्रेतिया भुगतान का विस्तार, उन संस्थानों में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना जहां अभी भी 60 वर्ष से पहले अनिवार्य सेवानिवृत्ति होती है, रोजगार की स्थिरता सुनिश्चित करना, यूनियन से जुड़े कर्मचारियों पर मनमानी बर्खास्तगी और दंड रोकना और अस्थायी अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करना ताकि उन्हें स्थायी स्टाफ के समान अधिकार मिले। यहां तक कि एक अधिक कड़े रुख में सभी निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई है और नैनीताल बैंक की बिक्री रोकने, उसे सार्वजनिक क्षेत्र में विलय करने का सुझाव दिया गया है ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा हो सके। इन मांगों के पीछे कारण क्या है? कई निजी बैंक कर्मचारी महसूस करते हैं कि पेंशन और नौकरी की सुरक्षा में वे सार्वजनिक क्षेत्र के सहकर्मियों से पीछे हैं। उदाहरण के लिए एक्स ग्रेचिया भुगतान न मिलने से कुछ पेंशन भोगियों की पेंशन आज की लागत के मुकाबले बहुत कम रह जाती है। इसी तरह 58 वर्ष पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मतलब कम सेवा वर्ष और छोटी पेंशन है, जबकि आज जीवन आयु पहले से अधिक है। रोजमर्रा में आसान बर्खास्तगी का खतरा या अस्थायी अनुबंधों में फंसे रहना कर्मचारी और उसके परिवार के लिए भारी चिंता का कारण बनता है। 30 साल की सेवा वाले बैंक कर्मचारी के बारे में सोचिए। उसकी न्यूनतम उम्मीद है कि वह सम्मानजनक आय के साथ सेवानिवृत्त हो सके और नौकरी के दौरान स्थिरता और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले। यही तो ये प्रदर्शन मांग रहे हैं, सम्मान, सुरक्षा और न्याय उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन 11 नवंबर की यह जुटान निजी बैंकों और सरकार दोनों के लिए संदेश है। बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और कदम उठाए जाए। पेंशन का अद्यतन, सार्वजनिक क्षेत्र जैसी शर्तें और नौकरियों की रक्षा। अब गेंद सरकार और बैंक प्रबंधन के पाले में है। देखना होगा कि क्या ये मांगे मानी जाती हैं। इतना तय है कि निजी बैंकिंग में पेंशन और नौकरी की सुरक्षा पर बहस अब खुलकर सामने आ गई है। कुल मिलाकर ये तीनों कहानियां एक ही आकांक्षा दिखाती हैं, कामगारों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक भविष्य सुरक्षित करना। EPFO के प्रस्तावित बदलावों का लक्ष्य है कि करोड़ों लोगों को कल एक सम्मानजनक पेंशन मिले। PFRDA के नए नियम चाहते हैं कि हर कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति बचत पर अधिक नियंत्रण और भरोसा महसूस करे, और सड़कों पर बैंक कर्मचारियों की आवाज याद दिलाती है कि आंकड़ों और नीतियों के पीछे वे इंसान हैं जो सेवानिवृत्ति और बेरोजगारी के डर के बिना जीने के हकदार हैं। दिन के अंत में पेंशन केवल एक संख्या नहीं है, यह एक दादा दादी की शांति है, उस माँ की स्वतंत्रता है जिसने जीवन भर काम किया, दशकों की मेहनत का सम्मान है। स्थिर नौकरी केवल एक अनुबंध नहीं है, यह एक घर की स्थिरता है और उस परिवार के सपने हैं जो उस वेतन पर टिके होते हैं। इसीलिए ये सुधार और मांगे पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर बहुत मायने रखती हैं। हम एक सोच और अपील के साथ विदा लेते हैं। जिन लोगों ने अपने काम से हमारी देखभाल की है, उनका हम भी ख्याल रखें। अपने अधिकारों के बारे में जानें और श्रम तथा पेंशन से जुड़े सकारात्मक बदलावों का साथ दें, क्योंकि जो समाज बुढ़ापे और रोजगार में सुरक्षा देता है, वही समाज अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय होता है।